हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। और देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 के डीवी के रिगार्डिंग, राइट। क्योंकि डीवी के रिगार्डिंग आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब मैंने जाने हैं एक कैंडिडेट से जो 8 फरवरी को अपना डीवी देकर आ चुका है। ठीक है, स्मूथली उसका सारा काम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आई है उसे। और आप भी एकदम से पॉजिटिव रहिए, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, सब एकदम बढ़िया से होगा जैसे कि टाइपिंग में हुआ था, राइट। तो सबसे पहले तो आप लोगों के जो सवाल थे वो आए थे ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग या फिर डोमिसाइल के रिगार्डिंग और जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग। तो ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे, उन सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा एंड स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी ज़रूरी चीज़ छूट सकती है अगर आप स्किप करते हैं तो, राइट। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। ओके, तो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है गाइज, कुछ कैंडिडेट्स के पास तो लास्ट डेट से पहले का है, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले का है, लेकिन जो मोस्टली कैंडिडेट्स हैं उनके पास लास्ट डेट के बाद का ही है। तो अब कुल मिला के बात ये है कि वहाँ पे एग्जैक्ट कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास लास्ट डेट से पहले का है, तो इसका कोई एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं मिला है हमको। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये भी जानना चाहा था कि बताइए वो कितने कैंडिडेट हैं जिनके पास लास्ट डेट से पहले का है। तो गाइज, अभी इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ठीक है। जब भी जैसे ही अपडेट मिलेगा बिल्कुल आपको अपडेट कर दिया जाएगा, राइट। तो अब ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके पास बाद का है, तो मोस्टली सारे कैंडिडेट बाद के ही हैं। और क्या उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जा रहा है? तो यस, फिलहाल के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है। प्रोविजनली उनको माना जा रहा है कि आपको हम प्रोविजनली ईडब्ल्यूएस में मान रहे हैं। अगर आगे कोई भी डिसीजन होता है तब आपको हम लोग या तो ईडब्ल्यूएस काउंट करेंगे या फिर एज यूआर काउंट करेंगे, राइट। तो अब बात यह है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। वो एक्चुअली ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, उसका वर्डिक्ट आना है बस अब फाइनली। उसमें क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स थे किसी भर्ती के जो गए थे हाई कोर्ट में। किस लिए गए थे कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था उनका वो लास्ट डेट से बाद का था। कोई भी कैंडिडेट, सिंगल कैंडिडेट ऐसा नहीं था कि जिसके पास ईडब्ल्यूएस और लास्ट डेट से पहले का हो। तो जितनी भी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज थी वो सारी की सारी खाली जा रही थी और इसी वजह से वो कैंडिडेट चले गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उनका कहना है कि कोई कैंडिडेट ऐसा है ही नहीं, उस टाइम में बन ही नहीं रहे थे ईडब्ल्यूएस, तो फिर हमको इसमें समायोजित किया जाए, क्योंकि वैकेंसी खाली तो नहीं जानी चाहिए, जो सीट्स हैं खाली जा रही हैं वो नहीं जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो SC/ST की सीट, DFF की वगैरह की सीट जो खाली चली जाती हैं उनको अगले साल की भर्ती के लिए बैकलॉग भर्ती में ऐसे करके डाल दिया जाता है, आपने भी सुना ही होगा, राइट। तो अब उनका कहना ये था कि इसको तो बैकलॉग में भी नहीं डाला जाएगा, तो कम से कम हम लोग हैं और हमारे पास बाद का है, तो हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारे लिए कुछ राहत दीजिए और हमको इसमें समायोजित कीजिए। तो अभी ये डिसीजन कोर्ट से आना पेंडिंग है, जो भी डिसीजन आएगा वो मान्य होगा और उसी के अकॉर्डिंग UPSSC भी अपना फैसला लेगा कि क्या किया जाना चाहिए ईडब्ल्यूएस के साथ में, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का मैटर आपका समाप्त हो चुका है, इसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अगर आपके पास लास्ट डेट से पहले का है तो आप सब कुछ अच्छा ही है, फिर तो लेके जाइए। एंड अगर बाद का भी है तो भी लेके जाइए, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, राइट, प्रोविजनली मानकर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है जो मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है, 3 ईयर्स के लिए मैक्सिमम वैलिड होता है। तो आपके पास 20 का, 21 का या फिर 19 का है, जो अब तक मतलब कुल मिला के 3 साल जिसने पूरे ना किया हो, तो वो सर्टिफिकेट ओबीसी का आप ले जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप बनवा लीजिए, अगर ज़्यादा पुराना है तो 18 का है, 17 का है तो आप बनवा लीजिए, ओके। और अब बात कर लेते हैं हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र की। तो गाइस, जिन भी कैंडिडेट्स को कोई भी रिजर्वेशन चाहिए, लाइक गर्ल्स को चाहिए, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस वालों को भी चाहिए, और जो जितने भी रिजर्वेशन चाहिए होते हैं, मतलब जिसको भी चाहिए, तो उसको मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? तो गाइस, इसकी भी जो वैलिडिटी होती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, वो भी 3 साल के लिए ही होती है। तो अब आप देख लीजिए कि आपका डोमिसाइल कब का बना हुआ है। 3 साल कंप्लीट तो नहीं हो गए हैं, अगर हो गए हैं तो आप नया बनवा लीजिए, अदरवाइज वही चल जाएगा जो आपको पुराना वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट इस चीज़ से रिगार्डिंग तो आपके क्लियर हो गए हैं। अब एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है, सुनिए उसको,
कि जो आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है ना, उसको आपको देखना है नीचे की साइड में कि उस पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, इजीली आपको दिख जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या राइट टिक लगा हुआ है, ठीक है, ग्रीन कलर का राइट टिक लगा हुआ है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखनी है। अगर आपका ग्रीन टिक लगा हुआ है, ग्रीन राइट टिक लगा हुआ है, तब तो आप समझिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए, एक्सेप्ट होगा वहाँ पे। लेकिन अगर आपके ट्रिपल सी सर्टिफिकेट पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको करना क्या है कि या तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, उस ग्रीन टिक को हटाने के लिए, और या तो आपको यूट्यूब चैनल देखिए, अदरवाइज़ मैं ही एक अगला वीडियो बना दूंगी उसके लिए, क्योंकि मैंने अपना भी किया है, मेरे पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। मेरा बहुत पुराना है, 2018 का है मेरा सर्टिफिकेट ट्रिपल सी वाला, लेकिन तब से अब तक वो क्वेश्चन मार्क के साथ ही था, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आप सबसे पहले तो देखिए कि आपके पास कैसा सर्टिफिकेट है वो। ग्रीन टिक वाला है तब तो ओके है, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उस पर, तो उसको वो वेरीफाई नहीं है वो, और उसको वो नहीं मानेंगे वहाँ पे, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको या तो साइबर कैफ़े जाइए या खुद ही कर लीजिए, बहुत ईजी प्रोसेस है, यूट्यूब पे सर्च भी कर लीजिए कि कैसे हम अपने ट्रिपल सी सर्टिफिकेट पे ग्रीन टिक लगाएं, ठीक है। या फिर लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो आपको डाउनलोड करने वाली जो मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा आप दोबारा से वो सर्टिफिकेट आपको, तो वो चीज़ आपके पास नहीं होगी, प्रिंटर वगैरह नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए, साइबर कैफ़े ही जाइए, वहाँ से आप उसको बोलिए कि हमारा जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है उसको लेकर जाइएगा पुराने वाले को, ताकि जो डिटेल्स हैं उसको वहाँ पे फिल किया जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो वो आपको करके दे देगा इजीली। तो ये बहुत बड़ी थिंग है, इसको आप करवा लीजिए, जल्दी से अपना ग्रीन टिक करवा लीजिए, उसको ही लेकर जाइएगा, ठीक है। तो और भी अगर कोई सवाल हैं आपके मन में, मेरी तरफ से आई थिंक कंप्लीट हो चुका है जो भी बताना था। बाकी वहाँ पे कुछ नहीं है, टेबल वगैरह लगी हुई हैं, जैसे आप टाइपिंग देने गए थे तो आपको भी पता था कि आधे घंटे तो ऐसे ही घुमाया था, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे साइन करो, वहाँ पे कुछ फिल करके आओगे, यहाँ पे कुर्सियों पे लाइन में बिठा लिए गए थे, फिर किसी दूसरे कमरे में बिठाया गया था, फिर फाइनली जाके हम लोग टाइपिंग वाले हॉल में गए थे, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, 3-4 टेबल्स बनाई गई हैं, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, तो वहाँ ऐसे ही बस हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें आपको वहीं पर जाके पता चलेंगी, ठीक है। और हाँ, कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कहना था कि नाम में मिस्टेक है, तो गाइस ऐसा है, नाम में मिस्टेक है, जैसे आपका नाम मेरा ही ले लीजिए, मेरा नाम गुंजन शर्मा है, तो गुंजन शर्मा, अगर जैसे शर्मा में कोई दिक्कत है, SHARMA होना चाहिए शर्मा, लेकिन SHRMA ही है, तो ऐसा नहीं है कि वो इस पर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ कैंडिडेट इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैं वो, और वो ऑलरेडी एक शपथ पत्र बनवा कर ले गए हैं। तो अगर आपने बनवा लिया है तो ठीक है, अदरवाइज वो इतना डीपली नहीं देख रहे हैं। हाँ, वो सही से सब कुछ चेक कर रहे हैं कि जो डिटेल आपने वहाँ पे फिल करी थी वो आपके सर्टिफिकेट से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो ज़्यादा डीपली भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो रोल नंबर है या हाँ रियली वाकई में ही आपका ही है वो सर्टिफिकेट, तो ये चीज़ वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको शपथ पत्र अगर बनवाना है तो बनवा के ले जाइए, ओके। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास, जैसे उन्होंने अब उनकी जो क्या थी वो डिग्री वगैरह निकलवाई हैं, तो डेट वगैरह का कुछ इश्यू है, दोबारा से निकलवाई हैं, तो उन पे डेट अब की आ रही है, और जबकि उनका जो कंप्लीट हुआ था वो पहले हो चुका था। तो इसमें भी मतलब दोनों को लेकर जाइएगा, पुरानी भी लेकर जाइए, पुराने की आपके पास वो होगी फोटोकॉपी वगैरह, पुरानी भी लेकर जाइए, नई भी लेकर जाइए, ठीक है। और बाकी और भी कोई दिक्कत हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाया जा सके, ठीक है। बाकी तो और मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। DBU से रिलेटेड मैंने आपके सारे सवालों के जवाब आई थिंक कि दे दिए हैं, और प्रॉब्लम आपको वहाँ पे कोई भी नहीं होनी है, बहुत स्मूथली सब काम हो जाएगा। वहाँ पे जाते ही आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे हम जब अपना DB देने वाले थे तो उस टाइम पे भी डर लगता था, पता नहीं क्या होगा, क्या DB नहीं सॉरी टाइपिंग की बोल रही हूँ मैं, तो तब भी ऐसा ही लगता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब कुछ स्मूथली हो गया था। तो ऐसे यहाँ पे भी होने वाला है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और EWS पे जो भी मैटर होगा वो आके देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लेकर ज़रूर जाइएगा जिन्होंने भी फिल करा है। और यस, उसको भी लेकर जाइएगा, क्या था वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या फिर NCC सर्टिफिकेट या फिर जो भी हो आप लेकर ज़रूर जाइए, चाहे आपने फिल किया था एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, चाहे आपने फिल नहीं किया था, आप इस टाइम लेकर ज़रूर जाइए, जो होगा आके देखा जाएगा, ठीक है।
तो काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो, 10 मिनट का हो गया है। अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। जय हिंद।